इस वक्त टाइम के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं रात के। अच्छा नहीं लग रहा था तो छत पे आई थी। अच्छा लगे भी कैसे। कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि इंसान बहुत ही अकेला पड़ जाता है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ये कितने भी जान पहचान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे रिलेटिव्स क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा आता है कि हम सिर्फ अकेले होते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये वक्त आता है ना, किसी न किसी टाइम में तो सबके जीवन में ऐसा वक्त आता है कि हम सिर्फ अकेले ही रहते हैं। अकेले रहते नहीं हैं, एक अकेलापन महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त का आना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में जब इंसान अलोन अकेला फील कर रहा होता है तो ये वक्त भी जीवन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम में हम अपने आप को जान पाते हैं कि मैंने एक ऐसा भी वक्त था जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो सब साथ छोड़ देते हैं, सबको ही साथ छोड़ देते हैं। मेरी वैसे तो मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड्स नहीं रही हैं कॉलेज लाइफ में भी, या फिर ऐसे भी स्कूल टाइम में भी मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप में नहीं रहती थी। अकेला रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि अकेला एक ऐसा साथी है जो हर वक्त आपका साथ रहने वाला है। कॉलेज में कुछ दोस्त थे, लड़कियां दोस्त थी। वुमेंस कॉलेज में पढ़ाई की हूँ मैं, तो दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैंने हर चीज़ शेयर करना, हर टॉपिक पे डिस्कशन करना। अभी सभी सभी मेरे दोस्त लोगों ने वो किसी न किसी फील्ड में जॉब कर रही हैं, लेकिन हालात मेरे साथ ऐसे कुछ है कि माँ पापा को देखना पड़ जा रहा है। हमारे घर में गाय रहती हैं, तो एक हिंदू होने के नाते मैं अपना कर्तव्य भी निभाती हूँ कि गाय लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। 4 गाय हैं हमारे घर में। हम गायों को बेचते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक जानकारी हुआ है, अगर गायों को बेच भी दिया जाए तो कसाई घर में ले जाते हैं। अब हम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि गायों को कहाँ लेके जाया गया। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जितना कोशिश हो सके हम गायों को बचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ गाय ऐसी भी हैं हमारे गायों के बीच में, 4-5 तो ऐसे नॉर्मल गाय हैं, लेकिन इसके अलावा भी 3-4 बछियाँ हैं, बछड़ा है। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि आसपास कोई अनजान गाय बच्चा दिया है या फिर कुत्ते काट रहे हैं, हेल्पलेस है, तो हम अपने घर में लाके उसको हेल्प करते हैं। पापा का तो ड्यूटी रहता है, वह पापा पापा गाय लोगों को देखते हैं, साथ साथ मुझे और मेरी बहन, मेरी माँ को गायों को देखना पड़ता है। तो एक तरह से है, देश के लिए अच्छा भी है कि हम हिंदू धर्म के हिसाब से अपने धर्म का मान सम्मान रख रहे हैं, गायों की रक्षा करते हैं, कुत्ते जानवरों की रक्षा करते हैं। देसी कुत्ते हमारे घर में हम बांधते नहीं हैं, लेकिन खाना सबको देते हैं। 5-6 ठो है, अभी इधर उधर चले गए हैं कोई, मैं कभी उन लोगों को वीडियो दिखा दूँगी। तो क्या है कि मैं बात अलोन की, अकेले रहने की बात कर रही थी। तो जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं, तो सभी कहीं ना कहीं जॉब कर रही हैं, और मैं हूँ जो घर में हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, जॉब भी नहीं है मेरे पास। अगर मैं बाहर जाते भी हूँ तो 5-6 हज़ार मिलेगा। उन 5-6 हज़ार के चक्कर में मैं जानवरों को नहीं देख पाऊँगी, ना ही माँ पापा को देख पाऊँगी, क्योंकि मेरे माँ पापा दोनों को शुगर है, जो डायबिटीज़ बोलते हैं। मेरे चैनल में आपने देखे भी होंगे कि मैं अपनी माँ का रिपोर्ट्स दिखा रही थी, कितने इंसुलिन का लेवल कितना है, तो वो सब दिखा रही थी। खैर छोड़िए वो सब बात, वो तो निजी जीवन का विषय है। लेकिन मैं बात जब अकेलेपन की करूँ तो मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, लेकिन अभी मैं जब से घर में बैठी हूँ, ना मेरे पास जॉब है, ना कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कुछ भी नहीं है। पापा हैं, कमाते हैं, वही है, हम लोग घर को देखते हैं। पापा बस ड्यूटी देखते हैं, ड्यूटी से आने के बाद गायों को देखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं, एक फ्रेंड है, वो दूसरे स्टेट में भी जॉब कर रही है, एमबीए करके। तो
मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि क्या मेरे लिए कोई जुगाड़ हो पाएगा या नहीं, कि मैं भी कुछ कर पाऊँ जीवन में, क्योंकि अच्छे मार्क्स भी रहे हैं मेरे कॉलेज में, ग्रेजुएशन में। तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझसे कम पढ़ने वाली लड़कियां अगर कुछ कर सकती हैं जीवन में तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन उलझन ये आ जा रहा है कि घर को छोड़ के हम जाएं कैसे। तो वही मैं बात बात में ही पूछ रही थी कि जीवन में कुछ किया जाए, कुछ काम धंधा किया जाए। जीवन भर तो पापा पे निर्भर नहीं रह सकते ना। तो वो दोस्त है, कॉल रिसीव वैसे तो अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन जब मैं उसको जॉब के बारे में बोली कि कुछ जॉब दिलवा दे, तो तब से वो मेरा फ़ोन ही रिसीव करना बंद कर दी। रिलेशन में हमारे हैं, कुछ दूर भी रहते हैं, दिल्ली मुंबई जब मैं, तो अगर मैं उनसे कोई सपोर्ट भी मांगूँ तो कोई बुलाने से मना कर देता है, या फिर सपोर्ट के टाइम कोई साथ नहीं आता है। नहीं तो ऐसे सब बोलते हैं कि हाँ हम साथ हैं, हम मदद करेंगे, लेकिन जब वास्तव में सपोर्ट करने का टाइम आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। तो उससे ही आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं सोची कि इस विषय पर मैं थोड़ा वीडियो बनाऊँ, ताकि आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या चल रही हो तो आपको सुन के अच्छा लगेगा। क्योंकि जीवन में भी ऐसा लगेगा कि दूसरों के जीवन में भी थोड़ी तकलीफ़ें हैं। मैं नहीं जानती कि दूसरों की तकलीफ़ें मुझसे कम होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आज अच्छा नहीं फील कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था कि पता नहीं जीवन में क्या कुछ कर पाऊँगी भी या नहीं। तो मैं यूट्यूब पे मैं अपनी बातों को शेयर करना ज़्यादा सही समझी। अच्छा लगता है आप सबसे जुड़ना, बातें करना और जुड़े रहना, अपनी राय देने की उतनी क्षमता नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी जितने भी अनुभव मैंने किए हैं जीवन के, तो शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। ये चैनल एक तरह का ब्लॉग चैनल ही है। हर विषय पे मैं अपना थोड़ा थोड़ा जितनी जानकारी है मैं शेयर करती हूँ। तो यही था, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो वीडियो बना दिए। देखते हैं जीवन में क्या करना है। जैसे पूरा अंधेरा है, डर तो नहीं लग रहा है। क्यों डर लगेगा जब अंदर ही इतनी कयामत भरी हो, जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जो जिसको देखो वो ताना कस देता है कि पढ़ लिख के घर में बैठी है। मेरे दोस्त लोगों ने एक है घर के पास ही, तो वो बीएड करके जॉब कर रही है, और हम हैं कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि घर छोड़ के जाना नहीं हो रहा है। पापा तो ड्यूटी में है, माँ अकेले पड़ जाते हैं। घर में गाय लोगों ने 4-5 गाय हैं। अगर हम चले जाएंगे तो गाय को कौन देखेगा। और सवाल ये भी उठता है कि अगर गाय गोरू यही सब देखते रह गए, घर का काम देखते रह गए, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है। चल रहा है एक दिन ऐसे ऐसे, लेकिन चलता है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेहनत तो जारी रखेंगे ही। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरा निकल भी नहीं रहा है, क्या बोलूँ मैं। बिज़नेस की बातें करें तो उतना पैसा नहीं है कि हम कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जीवन में कुछ करना तो है ही। तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। जीवन में कुछ बेहतर करने की यही चेष्टा चल रही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शायद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए, अच्छा लगे। थैंक यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए। शुक्रिया।